Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 3 फरवरी 2024 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं, उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ वाटर का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए कल के दिन पर, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर लेट इट गो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इंक्रीज योर नॉलेज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज गेट योर पावर बैक का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर है प्रे फ्रॉम द हार्ट का कार्ड है। देखिए कल के दिन पर आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज मुझे चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी सिचुएशन पर या किसी पर्सन पर आपने ज़रूरत से ज़्यादा वक्त स्पेंड कर दिया है। अब आप उस सिचुएशन से आगे बढ़ने के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपने जीवन के अंदर कुछ मीनिंगफुल करना है। इस सिचुएशन पर आपने ज़रूरत से ज़्यादा वक्त स्पेंड कर दिया है और आपने अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। आपकी कल इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। आप अपने बारे में कल के दिन पर सोचने वाले हैं और आपका इमोशनल विड्रॉल किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से होता हुआ कल के दिन पर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। अच्छी बात है, जीवन में स्टेगनेंट एनर्जीज में कब तक आपको रहना है, जिंदगी में आगे बढ़ना भी तो ज़रूरी है और आप उसी तरीके की एनर्जी में यहाँ पर मुझे ऑपरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पर 6 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आप चीज़ों को एक अलग तरीके से देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको खुद ऐसा महसूस होगा कि अब जो भी आपका चैलेंज भरा वक्त है ना, वो ख़त्म हो रहा है। आपकी लाइफ की डिफ़िकल्ट सिचुएशन अब ख़त्म होती चली जा रही है और आप ना अपनी लाइफ में एक नए फेज़ की ओर बढ़ रहे हैं। कल के दिन पर अगर आप फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं, उसके रिगार्ड में आप फाइल लगाना चाहते हैं या फाइल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कल के दिन पर आप कर सकते हैं। कल मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपका कोई अनप्लान्ड ट्रिप फाइनलाइज हो जाए। पहले आपने प्लान ना किया हो, अचानक से आपके किसी ट्रिप की प्लानिंग बनती हुई भी नज़र आ रही है। अगर आपकी अभी तक प्रमोशन रुकी हुई थी तो प्रमोशन के रिगार्ड में कोई न्यूज़ मिलती हुई भी आपको नज़र आ रही है। आपके ट्रांसफ़र की अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी जो किसी कारण से रुकी हुई थी और आप चाह रहे थे कि ट्रांसफ़र हो जाए, तो उस चीज़ की एनर्जीज भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं।
कल के दिन पर आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रहेंगे। अपनी लाइफ को लेकर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आप फील करेंगे। खुद पर आपका यकीन बहुत गहरा होने वाला है। आप बहुत ही रेस्टलेस एनर्जीज में रहेंगे। आपको अपने जीवन में हर एक चीज़ को ट्राई करना है, इस तरह की एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट होगा जहां पर आपको इमीडिएटली अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। कल के दिन पर वक्त को संभालना आपको सीखना होगा। कल के दिन पर चीज़ों को पहले केयरफुली समझ लीजिएगा और फिर एक्ट कीजिएगा। जल्दबाजी में अगर किसी भी चीज़ पर एक्ट करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं होगी। ठीक है, ये एनर्जी है। यहाँ पर पेज ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे और वो अपने इमोशंस को बहुत खुलकर आपके सामने रखे। आपका कोई नया रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, या फिर आपका कोई पुराना रिलेशनशिप है तो वो नए फेज में एंटर हो सकता है। कल के दिन पर आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको कल के दिन पर सपोर्ट करेगी। आपकी इंट्यूटिव जो एनर्जीज हैं वो इंक्रीज होंगी। आप काफ़ी कल सेंसिटिव रहने वाले हैं। कोई इंसान आपके बारे में क्या बात कर रहा है उसका काफ़ी गहरा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है, जबकि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। कल के दिन पर आप काफ़ी फ्रेंडली रहेंगे। हर किसी को आप अपना फ्रेंड मानकर उस पर्सन से अपनी बातों को डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कशन करने में कोई बुराई नहीं है, पर अपने लूज जो लूप है या लूज होल्स जो है वो किसी और के हाथ में आपको नहीं पकड़ाने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पेज ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके सामने कोई चैलेंज भरी इंफॉर्मेशन आ सकती है, उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कीजिएगा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए। कल के दिन पर अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर सिर्फ डिले और पोस्टपोनमेंट चल रही है तो समझ जाइएगा कि अब आपको अपने प्लान्स में बदलाव लाने की ज़रूरत है। कल के दिन पर आप बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, लोग समझेंगे किसी और डायरेक्शन में। आपके लॉजिक्स दूसरों की समझ में नहीं आएंगे। आप अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग मूव कीजिएगा। इम्पल्सिव डिसीजंस मत बनाइएगा। आपकी क्यूरियोसिटी हाई रहने वाली है। कल के दिन पर अगर आपको किसी को कोई सच्चाई बतानी है तो उसमें आपको मैनिपुलेटिव एनर्जीज का सहारा नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपनी लाइफ के अंदर एक बैलेंस अचीव करना है। ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में नहीं फंसना है आपको। आपके सामने अगर कोई सिचुएशन आती है तो आप उसे ओवर एनालाइज अगर करते जाएंगे तो प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज में आप फंस जाएंगे। ठीक है, उससे ना तो आप अपनी लाइफ को बैलेंस में ला पाएंगे, ना उस सिचुएशन के रिगार्ड में कुछ अच्छे फैसले बना पाएंगे। कल के दिन पर अगर किसी सिचुएशन पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तो आपको कर लेना चाहिए। अगर आपको ये दिख रहा हो कि आपके कॉम्प्रोमाइज करने से आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ सकता है। कल के दिन पर हर एक चीज को लेकर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट टाइमिंग की वेट कीजिएगा। यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। कल के दिन पर लाइफ के किसी स्फेयर में आपको ये फील होगा जैसे कि जिंदगी रुक गई है। ये जो आप फील करने वाले हैं वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि ईश्वर उस पर्टिकुलर फील्ड में ये चाहते हैं कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो। कल के दिन पर चीज़ों को आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना है। आपकी लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ रुकने नहीं वाली है। आपको अपने व्यक्तित्व को कल के दिन पर पहचानने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर कोई अनवाइज चॉइस आप बना सकते हैं, मतलब किसी गलत इंसान पर आप भरोसा कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। कल के दिन पर कोई पर्सन आपको बैकस्टैब कर सकता है या फिर आपके पीठ पीछे कोई षड्यंत्र रच सकता है। आपने पास्ट में भी कुछ ऐसी चॉइसेस बनाई होंगी, उन चॉइसेस से आपने क्या सीखा है उसे दिमाग में रखते हुए ही किसी के ऊपर भरोसा कीजिएगा। हर इंसान का आपके साथ जुड़ने के पीछे कारण क्या है उस चीज़ को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कोई नया इंसान जुड़ रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है वो भी ज़रूर फाइंड आउट कीजिएगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर उन लोगों के लिए वक्त ज़रूर निकालिएगा जो लोग आपको सराउंड करते हैं, जो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। अपनी लाइफ में एक सेंसिबल अप्रोच बनाइएगा। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर जो भी चैलेंजेस हैं उनसे आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं काइंड और अंडरस्टैंडिंग मैनर के साथ। कल के दिन पर थॉटफुल रहिएगा, वार्म रहिएगा, सेंसिबल रहकर डिसीजंस बनाइएगा। ओके,
तो ये है कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, आपकी लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जो सिचुएशन अब आपकी लाइफ में सॉल्व ही नहीं हो पा रही है और उस पर आपने ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगा दिया है, उस सिचुएशन को लेट गो कर दीजिए, नहीं तो आप वहीं पर अटके रह जाएंगे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज़ में जहाँ पर आप उलझ गए हैं, वहाँ पर अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। शायद ऐसा कुछ है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप उस चीज़ की डेप्थ में जाएंगे, आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। और अपनी पावर को अपने हाथ में दोबारा लीजिए, अपनी पावर को समझिए। आपने अपने आप को वक्त के बहाव में इतना ज़्यादा बहा दिया है कि आप ये भूल गए हैं कि ईश्वर ने ही आपको क्रिएट किया है, तो ईश्वर ने तो आपको परफेक्टली बनाया है। लेकिन आज के टाइम पर अगर ये इम्परफेक्शंस आपकी लाइफ के अंदर आ रही हैं, तो वो आप ही की गलती की वजह से आ रही हैं। अपनी पावर अपने हाथ में वापस लीजिए। ठीक है, यहाँ पर प्रे फ्रॉम द हार्ट का कार्ड है। कल के दिन पर डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपने दिल से प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थनाएं ज़रूर सुनी जाएंगी। प्रार्थनाएं कभी भी अनहर्ड नहीं रहती हैं। धीरे धीरे आपकी लाइफ में आपको आपकी हर प्रार्थना का जवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये है डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। कल का दिन सैटरडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको ब्लू ब्लैक कलर की चीज़ों का दान करना है। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं। आप जो रिन साबुन होता है ब्लू कलर का, आप उसका दान कर सकते हैं। आप एक छाया पात्र का दान कर सकते हैं। आप एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल लीजिए, उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का डालिए। ठीक है, और तेल में अपनी रिफ्लेक्शन के साथ आई कांटेक्ट बनाइए। और उस तेल का दान या तो जो आपके घर में शनि का दान लेने आते हैं आप उनको कर सकते हैं, नहीं तो आप शनि मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। जब आप शनि मंदिर में जाएंगे 2 बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अगर आप किसी ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पर शनिदेव की बहुत बड़ी मूर्ति है, तो वहाँ पर आपको अपने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों को पीछे की ओर रखते हुए अपना सिर झुकाकर शनिदेव से आपको प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने आपसे अगर कोई भी गलत कर्म हो गए हैं, तो शनिदेव उस चीज़ के लिए आपको क्षमा करें और आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और वहाँ पर आप शनि का दान कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आप दान करना चाहते हैं वहाँ पर आप कर सकते हैं। छाया पात्र का दान भी आप वहीं पर करेंगे। ठीक है, और अगर आप किसी ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पर शनिदेव की एक शिला है, तो वहाँ पर आप नॉर्मली हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहाँ पर शनि का दान करके आइए। शनि का दान हमेशा आपको सूर्य देव के ढलने के बाद ही करना होता है, नहीं तो वो दान कभी फलित नहीं होता है। इस बात का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। कल के दिन पर आप पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक भी ज़रूर जलाकर आइएगा, वो भी आप शाम के टाइम पर जला सकते हैं। ठीक है, और दीपक जलाकर इमीडिएटली वापस नहीं आना है, थोड़ा टाइम वहाँ पर आप रुकिए। आप शनि चालीसा पढ़ सकते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। ठीक है, शनिदेव के मूल मंत्रों का जाप कल के दिन पर आप कर सकते हैं। वो तो आप घर में भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी ने बताया है कि शनिदेव की कोई कुदृष्टि आपके किसी ग्रह पर या किसी हाउस पर पड़ रही है, तो आप कल शनिदेव का जो मंत्र चैंटिंग है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान है, आपके घर में गृह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, बीमारियां हमेशा आपके घर में रहती हैं, कभी एक बीमार होता है कभी दूसरा बीमार होता है, ये सबका आपस में जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैच नहीं करता है, कल के दिन पर आप माता महाकाली के मंदिर जाइए। माँ के लिए श्रृंगार लेकर चाहिए, नारियल लेकर चाहिए, चुनरी लेकर चाहिए और एक जोड़ी जो है वो लौंग की ज़रूर लेकर जाइए। ये सारी चीज़ें माँ को अर्पित करते हुए माँ से मनन प्रार्थना कीजिएगा कि माँ अपना रक्षा कवच आपको और आपके परिवार को प्रदान करें। माँ की कृपा आप पर ज़रूर बरसेगी। और जो आप एक जोड़ी लौंग लेकर जाएंगे, अगर तो माँ की मूर्ति कुछ इस तरह की है कि आप माँ के जीभ पर ये एक जोड़ी लौंग रख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मूर्ति बहुत बड़ी है तो आप माँ के चरणों में रख दीजिएगा।
ठीक है? और अगर आपको मानसिक चिंता बहुत ज़्यादा सताती है, आप ओवरथिंकिंग की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो कल मॉर्निंग के टाइम पर आप एक लोटे के अंदर जल लेंगे, उसके अंदर थोड़ा-सा दूध डालेंगे, उसके अंदर काले तिल डालकर आप शिवलिंग पर चढ़ाकर आइए। आपकी ये ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर जॉब में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, मन बहुत ज़्यादा चंचल रहता है, विचलित रहता है, तो कल के दिन पर आप किसी काले रंग के स्ट्रीट डॉग को आप रोटी खिलाइए या फीके बिस्किट खिलाइए, उससे आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है? कल के दिन पर जिन लोगों पर साढ़े साती का इफ़ेक्ट है, आप ब्लू ब्लैक कलर के कपड़े डालकर मत जाइएगा, बाकी आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है? वैसे अपने साइड से आपको अवॉइड करने चाहिए। बाकी कोई कंपल्शन है तो आप डाल भी सकते हैं, बट अगर आपको डालने पड़ ही रहे हैं तो साथ में आप एक येलो कलर का हैंकी रख लीजिएगा, तो कोई नकारात्मक इफेक्ट नहीं होगा। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।